ध्यान से सुनिए कथा, 2 मिनट के लिए कोई बीच में नहीं बोलेगा। जिस पवित्र भूमि पे आप लोग आज आए हैं, इस पावन धरती का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश और ज्ञान मैंने सरोवर। ये जो पानी वाला है ये ज्ञान सरोवर है। आज से 5,500 वर्ष साल पुरानी बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ज्ञान की ज्योति जलाई, इसीलिए इसको ज्ञान सरोवर बोला गया। अभी आप जिस बरगद के पेड़ के दर्शन करेंगे, पंजाबी से कहते हैं वोड़ द पेड़, वड़ भी कहते हैं वड़। वड़ के जो पेड़ है यहाँ ये 5 पेड़ है। 2 तो ये हो गया आपके पास, 2 तो 4। जो रथ के बिल्कुल सामने है जिसको साक्षी माना गया है, जो सदा सदा के लिए अमर है। अमर कैसे हुआ था मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी भोले बाबा के भगत है शंकर भगवान, उन्होंने 1200 वर्ष पहले इस पूरे भारत को घूमा और वो घूमते घूमते यहाँ भी आए। उन्होंने यहाँ बैठ के मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया कि गीता जो गाई गई थी किसी स्थान पर गाई गई। और महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया ये पूरे का पूरा 48 कोस एरिया में लड़ा गया। 48 कोस यानी 195 किलोमीटर के अंदर, इसमें 5 जिले आते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, झील, कैस्टल और ये जो। तो ये रणभूमि का सेंटर पॉइंट है जहाँ पे दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी युद्ध के लिए आकर। अर्जुन के जो सारथी थे भगवान श्री कृष्ण जी थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से महाभारत के समय कहा था कि प्रभु जी मेरा जो रथ है उस स्थान पर लेकर चलो, मध्यम भूमि पर, जहाँ मैं दोनों सेनाओं को बराबर दे। ये रणभूमि का सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आप लोग बैठे हुए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन का रथ यहाँ ला करके खड़ा कर दिया दोनों सेनाओं के बीच, और अर्जुन को अपना परिवार देख करके यहाँ मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरा परिवार है। भगवान श्री कृष्ण जी ने 11वें अध्याय में अर्जुन को कहा कि पार्थ अर्जुन, माता और बहनों भाइयों, 18 अध्याय गीता के हैं, 700 इसमें श्लोक है संस्कृत में। 11वें अध्याय में कह दिया था कि अर्जुन अगर आज आप इन कौरवों को नहीं मारोगे, मारे तो ये सब जाएंगे, इसलिए उठो, युद्ध की तैयारी करो। आप अमर नहीं हो, अमर तो मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। हे अर्जुन पार्थ, मैं हर प्राणी में, मनुष्य में, जल जीवन वायु में, ब्रह्मा विष्णु महेश में मैं हूँ, और मैं क्षण क्षण में हूँ, मैं कण कण में। तो जब अर्जुन नहीं माने, भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको दिव्य दृष्टि देते हुए 11वें अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, भाई बीच में न बोलो, आज अर्जुन मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी देने जा रहा हूँ, सतबुद्धि। ये जो बड़े बड़े महान ऋषियों ने, मुनियों ने मेरे लिए तप किए हैं, जप किए हैं, ये रूप, ये दिव्य दृष्टि, ये शक्ति मैंने उनको। भगवान ने जब उनको दिव्य दृष्टि दे करके यहाँ पूरे का पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, विराट रूप, जिसके भी आपको दर्शन कराए। और अर्जुन इतना बड़ा ब्रह्मांड रूप देख करके प्रभु का डर गए कि प्रभु जी मुझसे तो भूल हो गई है, ये तो लीला ही आपकी रचाई हुई है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रभु आप उसी रूप में आ जाइए जैसे साधारण मनुष्य के आप मेरे सारथी थे, ये रूप में आपका सहन नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी के रूप में आ गए, और अर्जुन का जो मोह था, जो मोह माया में पड़े हुए थे अर्जुन, उनका मोह माया यहाँ भंग हो चुका है।